ये जो रीसेंट टाइम्स के ऊपर अभी इतना सब कुछ हुआ है, जो वॉर लाइक सिचुएशन थी, लोगों के माइंड के अंदर ये क्या है, दुबई जो है क्या वो अभी भी इज इट रियली वर्थ कमिंग टू दुबई एंड विजिटिंग दुबई एंड सर्चिंग फॉर द जॉब? क्या हमें यहाँ पे आके सेटल होना चाहिए? तो मैंने कहा इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा क्लियर कर दूं। मैं चूंकि काफी अर्से से दुबई के अंदर हूं, अगर मैं दुबई के पर्सपेक्टिव से देखूं तो मुझे आप बताइए कि इन्होंने क्या लूज किया है टेक्निकली अगर देखा जाए। ठीक है, लोगों ने बोला कि बड़ा एक सेफ हेवन था दुबई, वो एक इमेज थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, गोरे जो है ना वो एक टूरिज्म जो है ना वो यहाँ पे नहीं आ रहा, उसका थोड़ा सा ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन अगर इसको मैं एक लॉन्ग टर्म लेवल के ऊपर देखूं, आपके लिए एक पाकिस्तानी के लिए जिसको पाकिस्तान से बाहर निकलना है और यहाँ पे आके सेटल होना है, तो क्या यहाँ पे कोई बिजनेसेस खत्म हो गए? क्या यहाँ पे कोई बिजनेस इंपैक्ट हुआ है? दुनिया में जब कोविड आया था या कोई भी ऐसी चीज आती है तो आपने देखा होगा, मैं इसको पहले भी कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, मैं इनको डिस्ट्रप्शंस कहता हूं। डिस्ट्रप्शंस इज अ कॉमन थिंग। डिस्ट्रप्शन क्या चीज होती है? छोटे टाइम पीरियड के लिए कोई चीज डिस्ट्रप्ट हो जाना और उसके कुछ अर्से बाद वो चीज दोबारा से ठीक हो जाती है, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रप्शन। मेरी नजर में दिस इज जस्ट अ डिस्ट्रप्शन। बिजनेसेस नॉर्मल हैं, चीजें नॉर्मल हैं, कोई कंपनी छोड़ के यहां से नहीं गई। जो टूरिस्ट है वो आजकल नहीं आ रहे, अभी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, इनका आपस में एग्रीमेंट हो जाएगा तो आप देखिए थिंग्स विल गेट बैक ऑन ट्रैक। कुछ अर्से अभी मैं कहता हूं 2 से 4 महीने, मैं ज्यादा कह रहा हूं, उसके अंदर आप देखिएगा यहाँ पे चीजें जो थी ना बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगी। जनरली जब डिस्ट्रप्शंस होती हैं, आपका स्लाइटली 10-20% जो बिजनेस है वो आपका जनरली इंपैक्ट होता है। लोग थोड़ा सा पैनिक उसके अंदर चले जाते हैं, टूरिस्ट जब यहाँ पे नहीं आते, इकोनॉमी थोड़ी सी हिट हो जाती है। दैट इज अ वेरी कॉमन फिनोमेना। लेकिन जो चीज हमने देखनी होती है वो ये है कि उस कंट्री की जो बुनियादें हैं वो कितनी स्ट्रांग है, उनके जो इकोनॉमी है वो कितनी स्ट्रांग है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरीके का बना हुआ है, इनके जो फॉरेन रिजर्व्स है, जो मैंने बताया था $300 बिलियन से तो इनके ज्यादा रिजर्व्स हैं, और इनके जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है जो उसके अलावा इन्होंने इन्वेस्टमेंट किए वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर गई हुई है, थाउजेंड्स ऑफ बिलियन डॉलर्स के अंदर गई हुई है। अभी अगर मैं आपको बताऊं ना कि पिछले 3 महीने से इन्होंने क्या क्या फैसिलिटेट, किस तरीके से फैसिलिटेट किया है। अबू धाबी के अंदर 1 साल तक रेंट इंक्रीज नहीं कर सकते, क्यों? लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। जो लोग बिजनेस कर रहे थे उनके ट्रेड लाइसेंस की जो फीस है, जो लेट फीस थी, वो माफ कर दी गई है। जो लोग, ये मैं अभी बात बता रहा हूं, जो वॉर लाइक सिचुएशन 2-3 महीने से चली है, तो गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट कैसे करने की कोशिश की है लोगों को। हालांकि क्या जरूरत है इनको फैसिलिटेट करने की, इनकी वजह से तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी लोगों को एहसास। इसी तरह जो बैंकिंग की, अगर आपकी कोई लोन चल रहा है, कोई चीजें चल रही हैं और आपने जो उसको जो है वो उसकी एक फीस होती है, अगर आपने डेफर करानी है विदाउट एनी फीस, अपनी इंस्टॉलमेंट्स को आप डेफर कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो उन्होंने अभी यहाँ पे की हैं। तो खैर, जस्ट टू कंक्लूड कि अभी सिचुएशन यहाँ पे क्या है, दुबई को एक पाकिस्तानी बिल्कुल उसी तरीके से ले जिस तरीके से चीजें पहले थी। पाकिस्तानियों के लिए कुछ चेंज नहीं हुआ यहाँ पे। मैं वीजे सिचुएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी सी अभी वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन यहाँ पे चल रही है। दैट विच डज नॉट मीन कि पाकिस्तानियों का एक ब्लैंकेट बैन लगा हुआ है और उनका वीजा नहीं लग रहा। इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि थोड़ा सा इन्होंने प्रोफाइलिंग करनी शुरू कर दी है। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है, आप कभी दुबई नहीं आए, तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट एन एम्प्लॉयमेंट वीजा और इवन ए विजिट वीजा। लेकिन अगर आपने कहीं ट्रैवल किया हुआ है, किसी एक कंट्री भी आप गए हुए हैं, उसमें आपका स्टैंप आया हुआ है, दैट मीन्स कि आपको यहाँ पे विजिट वीजा मिल सकता है, आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वीजा मिल सकता है। तो इन्होंने सिर्फ एक प्रोफाइलिंग की है, थोड़ी सी स्क्रूटनी ज्यादा कर दी है, ताकि उन लोगों को प्रिवेंट करने के लिए जो यहाँ पे आते हैं। और आपको पता है कि फिर हमारे पाकिस्तानी जो है ना, फिर वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी करते हैं, बैगिंग शुरू कर दी या कोई और फ्रॉड शुरू कर दिया यहाँ पे, इसकी वजह से बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम होती है। सो डोंट गेट इंपैक्टेड बाय व्हाट यू सी ऑन सोशल मीडिया। अभी 3 दिन पहले मेरे एक स्कूल का दोस्त है, उसने भी मुझे बोला कि यार मेरी टीम का एक बंदा है, वो जो है ना पाकिस्तान से आना चाह रहा है, तो बताओ क्या सिचुएशन है। मैंने उसको भी बोला, मैंने कहा यार उस्मान, चीजें बिल्कुल नॉर्मल है, कोई चेंज नहीं है यार। ये जो लोग बाहर से देख रहे हैं ना उनको ज्यादा बोल रहे हैं, अदरवाइज मैं यार इतने बड़े ग्रुप में यहाँ पे काम कर रहा हूँ यार, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी से मैं काम करता हूँ, मैं इतने अरसे से यहाँ पे हूँ, तो क्या मुझे नहीं पता कि यहाँ पे चीजें क्या चल रही हैं? लोग जिस तरीके से उसको एग्जैजुरेट करते हैं। खैर, अब तो चीजें खत्म हो गई हैं। मुझे बड़ा दिल चाहता है मैं उन लोगों के पास जाऊं जो कह रहे थे दुबई खत्म हो गया और ये हो गया और वो हो गया, कि भाई किधर है आपके व्लॉग्स। हमारा तो प्रॉब्लम ही यही है ना कि बस जो लोगों की पैनिक से ना, हम लोगों ने पैसा कमाना होता है बस, और बस उसी के ऊपर वीडियोस बना बना के व्यूज ले लिए सबने जाके। और काफी क्रेडिबल लोगों ने, जिनकी एटलीस्ट एक क्रेडिबिलिटी शो करनी चाहिए थी कि नहीं यार जो पूरी दुनिया ये कर रही है, बट वी आर गोइंग टू शो द ट्रुथ कि रियलिटी में क्या है। हाँ, मार्केट स्लाइटली डिस्ट्रप्टेड है, स्लाइटली इंपैक्टेड है, बट दैट डज नॉट मीन कि कोई पता नहीं यहाँ पे क्या हो गया। खैर, सो जस्ट टू कंक्लूड कि अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं यहाँ पे आने का, तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे आए। मार्केट बहुत जबरदस्त है, चीजें बहुत जबरदस्त हैं, अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे हैं। और जो जो मार्केट में जो पैनिक फैला हुआ था और जो जो थोड़ा सा वो इमेज वो खराब हो गया था, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है।